प्रीवियत एंड वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत मज़े में हूँ। जस्ट देखो रशिया में ठंड हो रही है तो अभी जस्ट मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, ब्लैक कॉफ़ी एक्सप्रेसो। तो भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ इनविटेशन लेटर के बारे में कि कैसे आप 3 महीने का रशिया का वीज़ा ले सकते हैं बिना बिजनेस वीज़ा के और टूरिस्ट वीज़ा के, और टूरिस्ट की तरह आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। उसके लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल इन्विटेशन। तो पर्सनल इन्विटेशन लेने के लिए ना अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप वीज़ा लेंगे और कैसे आप 3 महीने तक रशिया में रह सकते हैं। क्योंकि ठंड हो रही है भाई, तो देख लो जैकेट में हूँ, बाहर हूँ, तो अगर आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए पहले ही माफ़ी अगर गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी तो। और ये देखो इन्होंने मेरे को पर्सनल इन्विटेशन लेटर लिखवाया था, इन्होंने लिखा तो इन्होंने इन्वाइट किया। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप भी घूम सकते हैं। तो भाई पर्सनल इन्विटेशन लेने के लिए ना सबसे पहले जो आपके रशिया में फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी हो, उनको gosuslugi.ru ये वेबसाइट है, वहाँ पर उनको साइन अप करना पड़ता है पर्सनल इन्विटेशन के लिए। क्योंकि उस वेबसाइट पे कोई भी अदर सिटीज़न एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ रशियन सिटीजन्स के लिए हो, तो वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक्सेस करने के बाद उनको एक लेटर सबमिट करना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें आपके पासपोर्ट की और उनके खुद के पासपोर्ट की कॉपी लगानी पड़ती है, और 70,000 रूबल्स अपने बैंक अकाउंट में दिखाने होते हैं। ये 70,000 रूबल किस लिए? ताकि वो ये प्रूव कर सकते हैं, ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि भाई जिसे वो बुला रहे हैं उसको वो अकोमोडेट कर सकते हैं, उसे खाने पीने का, रहने खाने का प्रबंध कर सकते हैं। इसके लिए तो इसके लिए वो ज़रूरी होता है। और उसका जब फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसका 3 दिन के अंदर एरर कोई भी होगा तो वापस फॉर्म आ जाएगा और करेक्शन के लिए आ जाता है। नहीं तो 20 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका पर्सनल इन्विटेशन उनकी ईमेल पर आएगा, ऑफिस जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी उनकी उस ईमेल पर आएगा। भाई जब उनके पास पर्सनल इन्विटेशन लेटर आ जाएगा ना, फिर वो आपको ईमेल पर सेंड करेंगे, जैसे नताशा ने मुझे सेंड किया था मेरी ईमेल पर। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इन्विटेशन लेटर आ गया तो रशिया वीज़ा सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करो और वीज़ा अप्लाई करो। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो आपको डेट दे देंगे भाई, इस तारीख को इतने बजे आपका अपॉइंटमेंट मिल चुका है। अगर आपको ज़्यादा अर्जेंसी है तो प्रीमियम लॉन्च का ऑप्शन आता है। लेकिन इस सब काम को करने से पहले ना आपको एक काम करना पड़ता है, ऑनलाइन सारा फॉर्म भरना होता है। भाई आप किन किन सिटीज़ में घूमोगे, कि जैसे भाई मेरे को घूमना था येकेतेरिनबर्ग और सेवर्डोवोक मैंने डाल दिया था, क्रिस्टोस में डाल दिया था, 2-3 सिटी आप डाल दो। और आपकी वर्क डेजिग्नेशन, कहाँ जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसकी डिटेल डालो, पूरी डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपका लास्ट में एक फॉर्म भर के आ जाता है कि भाई जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है उसकी कॉपी आ जाएगी। तो उसकी कॉपी को, इन्विटेशन लेटर की कॉपी को, अपना पासपोर्ट ओरिजिनल और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये 4 चीज़ें आपको लेके रशिया वीज़ा सेंटर जाना पड़ता है। मैं दिल्ली गया था। अगर ये काम नहीं करना चाहते तो भाई बाई पोस्ट भी सारे काम कर सकते हो। बाई पोस्ट उनको डॉक्यूमेंट भेज दो और बाई पोस्ट ही रिसीव कर लो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि कोरोना के बाद बाई पोस्ट भी काम होने लगा है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। उसके बाद जैसे आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पर ना 2 तरीके से वीज़ा ले सकते हो। मेरा डबल एंट्री है। अगर आप चाहो तो मल्टीपल एंट्री पहले ही जब इन्विटेशन लेटर लिखवा रहे हो तभी करवा लो। यही सारी डिटेल आपको फॉर्म में भरनी है। वहाँ पर जाने के बाद एक तो एक्सप्रेस वीज़ा आता है 1 से 3 वर्किंग डेज़ में, एक नॉर्मल वीज़ा आता है वो लगते हैं 10 वर्किंग डेज़ उसको कहते हैं। तो लगभग 14-15 दिन लग जाते हैं, 13 से 14 दिन लग जाते हैं। तो मैंने तो नॉर्मल वाला लिया था, तो मेरा 13 दिन के अंदर वीज़ा आ गया था। वहाँ पर फ़ीस पे करो, उसकी फ़ीस है 12,700 कुछ रुपये, लगभग 12,800 मान लो, जो नॉर्मल वीज़ा है। और वही आप एक्सप्रेस वीज़ा करवा रहे हो 3 महीने का, तो उसकी लगभग 26,000 रुपये फ़ीस है। तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तो एक्सप्रेस नहीं कराया, मैंने अपना नॉर्मल वीज़ा कराया। तो इस तरीके से नॉर्मल वीज़ा मेरे को मिल गया। और अगर आपकी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो, क्योंकि मैं अभी रशिया आ चुका हूँ, अब मैं रशिया को एक्सप्लोर करूँगा, तो अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज है द माउंटेन बैकपैकर 1, वहाँ पर आप कोई भी जानकारी मेरे से डायरेक्ट DM में ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ें बता दो भाई, रशिया आ रहे हो ना तो आपका ट्रैवल प्लान बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। और टिकट ना वीज़ा आने के बाद ही बुक करना, वीज़ा से पहले मत करना। क्योंकि मैंने जब वहाँ पर रशिया वीज़ा सेंटर में गया, मैंने कहा मैं टिकट बुक कर लूँ, तो उन्होंने कहा भाई आपका वैसे तो लेटर एम्बेसी से है। मैं 3 बार पहले भी आ चुका हूँ रशिया में, तो उन्होंने कहा कि लेटर वैसे तो एम्बेसी से है, लेकिन फिर भी इन एनी केस रिजेक्शन का चांस कहीं बन जाता है, तो टिकट बुक मत करो, या फिर फ्री कैंसिलेशन वाली करो जिसमें कैंसिलेशन ऑप्शन अवेलेबल हो। क्योंकि जो मेरे को टिकट मिल रही थी उसमें कैंसिलेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, और बहुत महंगी मिल रही थी जो कैंसिलेशन वाली थी, इसलिए मैंने नहीं करा। मैंने बाद में ही टिकट बुक करी वीज़ा आने के बाद। अब वीज़ा आने के बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फिजिकली वहाँ जाके ले लो, यानी तो बाय पोस्ट ही आपको भेज देंगे घर पर या किसी भी एड्रेस पे। और दूसरा उसमें ऑप्शन ये होता है कि आप वहाँ पर सपोज़ नहीं हो, आप किसी अपने फ्रेंड को भेज सकते हो। तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपके साइन होने चाहिए, उस स्टाम्प पेपर को लेके वो जाएगा आपका दोस्त और उसको वीज़ा दे सकते हैं। इस तरीके से काम हो सकता है। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं।
इसके बाद भाई जैसे आप टिकट बुक करोगे, रशिया आ रहे हो ना, तो अपना ट्रैवल प्लान शॉर्ट रखना कि मेरे को कहाँ घूमना है, क्या घूमना है, वो सारी लिस्ट अपनी तैयार रखना। और दूसरी चीज़, कुछ भी सामान ला रहे हो तो उसका प्रूफ रखना, क्योंकि इमिग्रेशन है बहुत दिक्कत कर रहा है। वॉर का टाइम है, तो मैं यकतरिनबर्ग उतरा था, कुलसोव एयरपोर्ट है, वहाँ इमिग्रेशन में बहुत टाइम ले लिया उन्होंने। मुझे एक बार तो लगा मुझे डिपोर्ट कर देंगे, और वो मुझे जो सही नहीं लगा उनका रवैया, कि उन्होंने फ़ोन चेक किया पासवर्ड लेके, और वो फ़ोन अपने पास रख लिया। पूरी डिटेल्स उनके पास थी भाई, फ़ोन की पर्सनल डेटा होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पूरा वो एक्सेस कर सकते थे। तो उसने मेरे से मेरा फ़ोन ले लिया और मेरा पासवर्ड ही मांगा। और बाकी जो एक सामान था वो सारा चेक करा। मेडिसिन ला रहे हो तो भाई अपने बिल तैयार रखो कि भाई आप किस पर्पज़ से ला रहे हो। किसी के लिए कुछ गिफ्ट ला रहे हो तो उसका भी कंफर्म करो कि भाई मैं जिस बंदे ने इनवाइट किया मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके ना क्लियर होने चाहिए, नहीं तो कई बार वो प्रॉब्लम कर देते हैं। तो ये थी जी रशिया के वीज़ा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, या फिर इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं नई वीडियोज़ में। रशिया की कई सारी वीडियो आने वाली है भाई, इंटरेस्टिंग वीडियो, तो बने रहिए चैनल पे। और टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, पक्का पक्का, 10 दाने।